नमस्कार संवाद न्यूज में और बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर में कृषि विधेयकों के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किसानों के समर्थन में आ गई है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और अंबानी के साथ साथ अडानी का पुतला दहन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। आपको बता दें, कृषि विधेयकों के विरुद्ध दिल्ली के किसान आंदोलन की आंच अब ग्वालियर में भी नजर आने लगी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अभी किसानों के समर्थन में आगे आ गई है। किसान आंदोलन के समर्थन में सीटू कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शहर के राम मंदिर चौराहे से रैली निकाली और फूलबाग चौराहे पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इतना ही नहीं, सीटू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी और अंबानी के काम करने और देश की संपत्ति को नीलाम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उनका कहना है कि यदि ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिए जाते हैं तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। आज हम लोगों ने यहाँ पर तमाम संगठनों ने मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और इसके साथ साथ अडानी और अंबानी जो कारपोरेट्स के जो चेहरे हैं उनका पुतला दहन किया। और ये सिर्फ ग्वालियर में नहीं हुआ, पूरे देश में हर गांव-गांव में हुआ है। हमारी मांग ये है कि देश के अंदर जिस तरीके से 3 काले कानून कृषि विधेयक पारित किए गए हैं, वो काले कानून इस देश की खेती को और किसान को बर्बाद करने वाले हैं। और इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि LIC, बैंक, बीमा, BSNL, रेल, हवाई अड्डे सब कुछ बेचने के बाद अब बची है सिर्फ खेती, और इस खेती और किसान को बर्बाद करके इस ज़मीन को भी ये जो है अडानी और अंबानी को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विरोध में आज यहाँ पर ये पुतला दहन हुआ है। और इसके बाद हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि 8 दिसंबर को ये तय हुआ है कि सारा देश बंद रहेगा। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, देश बंद रहेगा और ग्वालियर भी बंद रहेगा। शमशाबाद नगर परिषद कार्यालय में मुख्यमंत्री स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। SDM प्रवीण प्रजापति की मौजूदगी में यह संवाद कार्यक्रम देखा गया। संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सभी कर्मचारियों से स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर की अच्छी रैंक प्राप्त हो सके, उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया। वहीं SDM द्वारा नगर की सफाई पर कर्मचारियों को समय पर ध्यान नहीं देने पर जमकर फटकार लगाई गई। नगर परिषद शमशाबाद में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का डायरेक्ट टेलीकास्ट नगरीय प्रशासन विभाग से था, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के संबंध में लाइव टेलीकास्ट किया गया था, जिसका हमने सभी यहाँ कर्मचारियों को दिखाया है, गणमान्य जनों को दिखाया है। और साथ ही जो आने वाले जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 है, इस पर शहर की अच्छी रैंकिंग लाए, स्वच्छता बनाने के लिए जो पैरामीटर उन पर काम करने के लिए नगरीय निकाय के सभी कर्मचारियों को निर्देशित दिए गए। स्वच्छता सेवा सम्मान 2020 में सिंगरौली जिले को बड़ी सफलता मिली है। रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली नगर निगम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि मिंटो हॉल में आयोजित इस सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से ये सम्मान सिंगरौली नगर निगम के पूर्व कमिश्नर शिवेंद्र सिंह और निवर्तमान महापौर प्रेमवती खेरवार को सौंपा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिंगरौली जिले स्वच्छता सर्वेक्षण में लगी हुई संस्थाओं से बात की, जिसमें जिले के युवा टास्क फोर्स के आशीष शुक्ला और उन्नति टीम के महजबी परवीन से शहर में किए जा रहे स्वच्छता संबंधी कार्यों की जानकारी दी। अनूपपुर के बिजली बिल सेंटर में हुई चोरी का खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के विद्युत वितरण केंद्र से बिजली बिल कनेक्शन सेंटर में बिजली बिल जमा करने वाली ATP मशीन के लॉकर में रखी करीब 14,23,000 रुपए की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई थी। वहीं कोतवाली पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले MPEB कार्यालय में पदस्थ 2 प्राइवेट कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 10,89,000 रुपए बरामद भी किए गए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ML सोलंकी ने पत्रकार वार्ता कर इस चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि बटोरा टोला में MPEB का कार्यालय संचालित है। कार्यालय में फ्लुएंट ग्रिड कंपनी द्वारा बिजली बिल वसूली का काम किया जाता है, जिसके लिए ऑफिस के एक कक्ष में ATP मशीन लगी हुई है। मशीन के लॉकर में करीब 14 लाख रुपए रखे हुए थे। 28 नवंबर की रात मशीन का लॉकर तोड़कर रुपए गायब कर दिए गए। अभी बिल कनेक्शन करने वाली कंपनी के मशीन ऑपरेटर मनीष तिवारी भी जांच के दायरे में है। किसी को भी इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी गई है, सभी जांच के दायरे में हैं। इसमें देखिए 28 तारीख को MPEB ऑफिस से वहाँ पर 14,23,000 रुपये की चोरी की जो सूचना थी पुलिस के पास में थी। पुलिस ने प्रारंभिक घटनास्थल देखा, जांच किया, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि किसी और व्यक्ति ने की होगी। उस कारण वहीं के जो कर्मचारी जिनके पास में चाबियाँ रहती थी, सेफ टूटा नहीं था,
प्रारंभिक 406 का मामला प्रतीत हो रहा था, तो उसने पुलिस ने कायम किया। पुलिस ने कायम करने के बाद में मामले का इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया है कि उन्हीं का जो एई है, उनका ड्राइवर और एक केबल ऑपरेटर कंप्लेंट जो लिखता है, वो दोनों भी उन्हीं के विभाग से ही संबंधित, मतलब सरकारी नहीं है, प्राइवेट, पर वो उन्हीं के यहाँ काम करते थे। इन दोनों ने मिलके 28 तारीख की रात में 8 और 9 बजे के बीच में एक पाने से और लोहे की राड से उसको तोड़ा और पूरा पैसा निकाला, 14,23,000, और आधा आधा दोनों ने बांट लिया। कांटाफोड़ में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्याम हुलानी के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर सभा की। सभा के बाद बस स्टैंड कांटाफोड़ पर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार द्वारा अधिकृत नगर परिषद सीएमओ में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए 3 नए कानून बनाए गए, जिसे अध्यादेश के जरिए संसद में पास करवाकर किसानों के साथ छलावा किया गया है। इसे वापस लेने की मांग के साथ ही कहा कि दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों की मांग अतिशीघ्र मानी जाए, अन्यथा मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ा किसान आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। दूसरे ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दिया, जिसमें कहा कि देवास जिले को आपदाग्रस्त घोषित करने के बाद भी आज तक किसानों को 1 रुपए की भी आर्थिक मदद नहीं की गई है, जबकि किसान की संपूर्ण खरीफ फसल नष्ट हो चुकी थी। क्षेत्र के गांवों की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। आज किसान अपनी आर्थिक स्थिति पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजाराम यादव साहब, नगर कांग्रेस अध्यक्ष तिवारी जी, हमारे मंडी डायरेक्टर मुकेश राठौड़ जी, बेलमन तिवारी जी, निर्मल प्रोई जी और समस्त किसान भाइयों, आज सब वक्ताओं ने अपनी बात एक किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। ये गूंगी बेटी सरकार, दिल्ली की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी ने, हमारे किसान पंजाब, हरियाणा के और राजस्थान के 9 रोज से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी तानाशाही के खिलाफ कर रहे हैं। और आज उन्होंने कहा है अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो 8 तारीख को पूरा भारत बंद किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कांटाफोड़ में भी सब किसान आए, भारत बंद करवाएंगे और आने वाले समय में हम सब मिलकर यहाँ से भी 25 ट्रैक्टर से 25 बसों से वहाँ चलेंगे दिल्ली, और वहाँ भी हम जाना देंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी ज्ञापन का वाचन किया जाएगा, इसके बाद हमको सबको थाने पे चलना है और ज्ञापन देने के बाद हम यहाँ से, और आज जितने सब लोग आए, चाहे सोनिया के हो, राठी के, खड़ारी के हो, खल के हो, बेसुन के हो, सब लोग आए, निर्णा डेयरी से आए, सब आए, हमारे बदाव से आए। ऐसा लगता है हमने शाहजहाँ का सब सारे गाँव के लोग आए। मैं सबको आपको धन्यवाद देता हूँ। भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अच्छा परिणाम देने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित किया। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए नगरीय निकायों को प्रोत्साहित भी किया गया। मुख्यमंत्री चौहान ने सफाई कर्मियों, आवासीय संघों, एनजीओ और स्व सहायता समूहों से स्वच्छता संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बता दें कि समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 9, संभागीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 38 और गंदगी भारत छोड़ो अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 9 नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया। माचलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की गरिमा में वेबकास्ट के माध्यम से नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सेवा सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, भाजपा जिला महामंत्री ज्ञान सिंह गुर्जर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैया लाल वर्मा समेत अन्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रशासनिक अमले से मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर परिषद का समस्त स्वच्छता स्टाफ का सम्मान किया गया। इंदौर के सांवेर में फसल बीमा नहीं मिलने पर एसबीआई बैंक के सामने भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सांवेर की ब्रांच द्वारा कई किसानों की बीमा राशि रोक दी गई। ऐसे में ब्रांच मैनेजर और संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भारतीय किसान संघ संगठन के बैनर तले शनिवार को सांवेर के बाजार चौक स्थित बड़ी संख्या में किसानों ने एकजुट होकर बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, इंदौर जिला अध्यक्ष, जिला गृह मंत्री और जिला महामंत्री समेत कई किसान सम्मिलित हुए। किसान संघ के बैनर तले ये धरना दिया जा रहा है
कहाँ पर? ये सांवेर में बाजार चौक में जो भारतीय स्टेट बैंक है, जो आपको पीछे आपको दिख भी रही होगी, ये भारतीय स्टेट बैंक ने बीमा, जो किसानों का बीमा 2019 का सभी बैंकों में आ गया, केवल एक यही बैंक बाकी है। इसकी एक अन्य शाखा है अजनोद रोड पर, उसमें भी लगभग किसानों के बीमे आ गए, लेकिन टोटल 18-19 सब टोटल नहीं आया। हाँ, यहाँ 2019 खरीफ फसल का बीमा नहीं आया। हमारे द्वारा जब यहाँ बातचीत की गई तो उनका बताना है कि हमको बीमा कंपनी से बीमा प्राप्त नहीं हुआ। जब हमने बीमा कंपनी से बातचीत की तो उनका कहना है कि इन्होंने फॉर्मेट, जो किसानों के नाम और जो उनका फॉर्मेट भरते हैं, वो इन्होंने उसमें त्रुटि की है, इस वजह से इनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। देवास के सोनकच्छ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ जिला एवं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अन्य स्थानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिले और स्थानीय अधिकारियों की एक टीम द्वारा रोलू पिपलिया फाटे के पास स्थित जैन दूध डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान यहां अनेक अनियमितताएं पाई गई। वहीं नियम के खिलाफ प्रतिबंधित 75 लीटर एसिटिक एसिड जब्त किया गया। साथ ही घी, मावे और मिल्क केक की सैंपलिंग भी की गई। जांच के दौरान टीम सदस्यों के साथ मुख्य रूप से एडीएम, एसडीओपी प्रशांत सिंह, नायब तहसीलदार समेत खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एडीएम चौहान ने कहा कि कुछ खाद्य पदार्थ के सैंपल और अन्य सामग्रियों की जब्त की गई है। ये सैंपल भोपाल लैब भेजे जाएंगे। भोपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आज ये रोलू पिपलिया में महावीर जैन डेयरी है, जिस पर हम लोगों को सस्पेक्टेड था कि यहाँ पर मिलावट हो रही है। तो आज हम लोग आए थे, हमारे साथ एसडीओपी भी है, एसडीएम भी है, हम लोगों ने, हमारे साथ फूड सेफ्टी की टीम भी है। यहाँ पर जो घी की पैकिंग हो रही है और मावे की पैकिंग हो रही है, उसका हम लोगों ने सैंपल लिया है और साथ में 3 विनेगर के डब्बे भी मिले हैं, जिसमें विनेगर रखा है। वह निश्चित ही मतलब उसमें ऐसा हमें उससे संदेह है कि उसको मिलाता रहा होगा। उसकी भी हमने जब्ती की है और ये सैंपल हम लोग भोपाल टेस्ट को लिए भेजेंगे और जैसे भी रिपोर्ट आएगी वैसे कार्रवाई करेंगे। ऐसा एक हमको क्लू मिला था, किसी प्रकार से शिकायत आई थी कि यहाँ पे मिलावट की जा रही है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स में। तो आज एडीएम सर के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा और एसडीओपी सोनकच्छ के द्वारा यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें जैसे ये जो आपको विदित है कि मॉडल जैन डेयरी फार्म है, इसमें ये देखने में पाया कि इन लोगों के द्वारा एसिटिक एसिड, जिसे हम सामान्यतः विनेगर के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग किया जा रहा था, जबकि वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो इस तरह की आशंका है कि इनके द्वारा मिलावट की जा रही है। बाकी सैंपल्स ले लिए गए हैं जो जांच के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें पता चलेगा कि क्या। ये तो क्या रेगुलर प्रक्रिया, हर साल ही चेकिंग के लिए आते हैं। और अभी 20 दिन पहले भी यहाँ से हमारे यहाँ से सैंपल लेके गए थे और आज फिर किसी ने कुछ शिकायत करी होगी तो उस चक्कर में वापस आए थे। तो अभी मक्खन का, घी का और क्या लेंगे, मावा, 3 चीज़ के नमूने लेके गए। इसके अलावा बड़ी मात्रा में आपके यहाँ केमिकल भी जब्त हुआ है, जिससे जो है पेड़ लगाने का एसिड, और हमारे पॉल्यूशन विभाग का फिल्टर प्लांट लगा है, उसमें जो पानी फिल्टर करने का एसिड है वो रखा हुआ है। एडीएम खाद्य अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जो जहरीला है, इससे जो है इंसान को हानि तो फिल्टर करने का कोई खाने योग्य है ही नहीं, हम भी बोल रहे हैं खाने कोई किसी पदार्थ में मिलाने के लिए थोड़ी ना रखा। कितना सामान जब्ती में लिया है इसके अलावा? मक्खन रखा हुआ है, 1000 किलो मक्खन है, और ये जो अपना घी है करीब 300 किलो। प्रदेश में महामारी कोरोना का संकट जहां अभी तक टला नहीं है, वहीं दूसरी तरफ संकट काल के बीच कई घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि कोहिफजा थाना क्षेत्र में स्थित क्लब कबाना में रिसोर्ट में एक्साइज ने छापा मारा। रिसोर्ट में बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग को जानकारी मिली थी कि क्लब में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई कर बड़े पैमाने पर शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। जानकारी के अनुसार पार्टी में कई बड़े रसूखदार शामिल थे, जो पुलिस की कार्रवाई के दौरान भागते नजर आए। बड़वानी में मृतक पति की मौत का खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस थाने में पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 लोगों ने खेत पर बनी टपरी में घुसकर उसके पति की पीट कर हत्या कर दी है। जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आसपास के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि पति की हत्या उसकी पत्नी ने ही की है। बारीकी से पूछताछ करने पर पत्नी ने अपना जुर्म कबूला। उसने बताया कि आए दिन हमारे बीच झगड़े होते थे, इसलिए मैंने लोहे के फुसले से अपने पति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने उस पर कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया है। दिवाली में अभी 2 दिन पूर्व जो है रवि बारेला नाम के युवक की सोते समय खेत पर उसकी हत्या हो गई थी और उसमें पुलिस ने छानबीन शुरू करी
छानबीन के उपरांत ये मामला निकल के आया है कि उसकी हत्या उसकी पत्नी द्वारा की गई है और 1 माह पूर्व उनकी शादी हुई थी और उसमें जो है इनके बीच में काफ़ी अनबन थी और इसमें लगातार ये अनबन बढ़ती चली गई। अभी कुछ दिन पूर्व अनबन के बाद पत्नी मायके भी चली गई थी और फिर उसको पति उसके लेने नहीं गया था, उसके मायके वाले उसको छोड़ के गए थे। 2 दिन पूर्व की घटना है। तो इन सब के चलते जो है रात के समय में पति ने जो है उसकी हत्या कर दी। बड़वानी में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों के जनमुखीकरण हेतु जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय बड़वानी के एडीआर सेंटर में जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस विभाग, जिला बाल संरक्षण समिति, स्वास्थ्य विभाग, किशोर न्याय बोर्ड समेत कई संगठन भाग ले रहे हैं। बता दें कि कार्यशाला का शुभारंभ डीजे राजेश गुप्ता, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के द्वारा किया गया। शासन, महिला बाल विकास और हमारे जिला न्यायालय का विधिक सेवा प्राधिकरण, इनके संयुक्त आयोजन है इस कार्यशाला का। और कार्यशाला का उद्देश्य है कि जो विभिन्न संगठन अपने स्तर पर अलग अलग कार्य करते हैं, उनको क्या समस्याएं आती हैं या उनको अपने महिला और बच्चों के योजनाओं के संबंध में क्या ज्ञान है, क्या समस्या है, वो एक दूसरे से साझा कर सके। कार्यशाला का उद्देश्य है कि शासन की योजना हो, न्यायालय की योजना हो, महिला बाल विकास की, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, महिला और बच्चों को इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।